सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेद मंत्रों का निरंतरता के साथ हम स्वाध्याय कर रहे हैं और नए नए ज्ञान विज्ञान से अपने को आप्लावित कर रहे हैं, अभिषिक्त हो रहे हैं। इस ज्ञान की गंगा में स्नान करके निसंदेह महर्षि देव दयानंद जी का हम सब के ऊपर इतना उपकार है, इस संसार के ऊपर, जिसका हम शब्दों में उनको बोल नहीं सकते, शब्दों से हम उनकी कृतज्ञता बता नहीं सकते। जिन्होंने यह उद्घोष किया, वेदों की ओर लौटो, और उस परंपरा का निर्वहन करते हुए परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य वैद्य शिरोमणि आचार्य श्री जी महाराज के पावन सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में एक नए भारत का निर्माण हो रहा है। योग यज्ञ आयुर्वेद स्वदेशी का जो महाशंखनाद, और उसके बाद यह वैदिक शिक्षा जो हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों और इस संस्कृत विद्या को, इस वेद विद्या को विश्व पटल पर स्थापित करने का महायज्ञ चल रहा है यहाँ से। और हम सभी वेद के तथ्य को, वेद के सत्य को समझने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में दिव्य मन व दिव्य संपत्ति से हम युक्त हो जाते हैं। हमें दिव्य मन के साथ संपत्ति प्राप्त हो, हम रोगों व वासनाओं से पीड़ित ना हो, तथा सच्चे जितेंद्रिय बने, सच्चे हम अपने आप अपने स्वामी बने। ऐसी भावना के साथ वेद का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 92वें सूक्त को हम पढ़ रहे हैं, और यहाँ बहुत ही सुंदर बात कही है दिव्य मन व दिव्य संपत्ति के विषय में। 92वें सूक्त के पहले हमने जो 91वें सूक्त पढ़े थे, उसमें अनेक मंत्र हैं। इसमें 23 मंत्र हैं। मैंने पहले भी चर्चाएं की हैं और अनेक मंत्रों का आपके बीच में शब्दार्थ निवेदन किया था। अंतिम मंत्र पढ़ के फिर हम 92वें सूक्त के कुछ मंत्रों का स्वाध्याय करेंगे। मन दिव्य हो तो संपत्ति भी जो मिलती है दिव्य ही मिलती है। मन जब तक हमारा ठीक नहीं है, तब तक सब कुछ मिलने के बावजूद, सब कुछ मिलने पर भी हम सुख और शांति का अनुभव नहीं कर पाते हैं। बहुत ही सुंदर मंत्र है, आपके समक्ष मैं इसको लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम देवेन नो मनसा ओम देवेन नो मनसा देव सोमरायो भागम
देव सोम रायो भागम सहसा वन्नभि युध्य सहसा सहसा वन्नभि युध्य मात्वा तनदीशिषे मात्वा तनदीशिषे दीशिषे वीर्यम तनदीशिषे वीर्यस्योभयेभ्यः वीर्यस्य वीर्यस्योभयेभ्यः प्रचिकित्सा गविष्ठौ प्रचिकित्सा गविष्ठौ बहुत अच्छा मंत्र है, उच्चारण एक बार करेंगे। ओम देवे ननो मनसा देव सोमरायो भागम सहसा वन्नभि युध्य मात्वा तनदीशिषे वीर्यस्यो भयेभ्यः प्रचिकित्सा गविष्ठौ। ओम देवेन नो मनसा देव सोमरायो भागम सहसा वन्नभि युध्य मात्वा तनदीशिषे वीर्यस्यो भयेभ्यः प्रचिकित्सा गविष्ठौ। ओम देवेन नो मनसा देव सोमरायो भागम सहसा वन्नभि युध्य मात्वा तनदीशिषे वीर्यस्यो भयेभ्यः प्रचिकित्सा गविष्ठौ। भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे इस मंत्र का।
कहा है कि हे देव, दिव्य मन व संपत्ति, सच्ची संपत्ति, सच्ची संपदा से युक्त हम हों, हमें दिव्य मन के साथ संपत्ति प्राप्त हो, ऐसी भावना, ऐसी मनोकामना है। हे देव, सब कुछ देने वाले, देव शब्द देवदानात, द्योतनाथ, जो देव होते हैं वो देने का सदा कार्य करते हैं, प्रकाशित जो करते हैं स्वयं प्रकाशित होकर के। तो देव सोम सा, जो सोम अर्थात शांत, सहसा वन, बल संपन्न प्रभो, देवेन मनसा, दिव्य मन के साथ रायः भागम, धन के हमारे सेवनीय अंश को न हमारे लिए अभियुद्ध, युद्ध के द्वारा प्रेरित कीजिए। हमें संपत्ति प्राप्त हो और उस संपत्ति के साथ साथ दिव्य वृत्ति वाला मन भी प्राप्त हो। हम धन का दुरुपयोग जो है, हम धन का दुरुपयोग करते हुए विलास में ना फंस जाएं, धन का सदुपयोग करने वाले बने, तथा इस प्रार्थना करने वाले जीव से प्रभु कहते हैं कि बस तुझे यह ध्यान रखना है कि तुझे काम क्रोध ही, ये जो काम है, वासनाएं हैं, क्रोध है, ऐसी कोई भावना, ऐसी कोई कामना, ऐसी कोई वासना मत तनत, हिंसित करने वाली ना हो, जो तनती, जो इन वासनाओं के कारण तेरा शरीर रुग्ण कर दे। अर्थात तुम अपने जीवन में वह कार्य करो जिससे सुख संपत्ति मिले, दूसरों की हिंसा जिससे ना हो, और तुम्हारी स्वयं की हिंसा ना हो, जिससे तुम निरोगता को प्राप्त करो, आरोग्यता को प्राप्त करो, रुग्णता नहीं आनी चाहिए। तो वीर्यस्य ईश से, वीर्य का ईश बनता है। वासनाएं तेरे बल को, तेरे साहस को, तेरे वीरता को नष्ट करने वाली है। इसलिए इन वासनाओं से बचने का संपूर्ण पुरुषार्थ करना चाहिए। जब जब हम वासनाओं में फंस जाते हैं, हमारा जीवन दुखी होता है। जो व्यक्ति जितेंद्रियता में जीता है, जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य से युक्त होकर के जीवन यापन करता है, वह मानो कि वीरता का स्वामी होता है। शूरवीर विक्रांत, वह वीर का स्वामी होता है। उसके अंदर का जो साहस है वो कभी क्षीण नहीं होता, कभी मरता नहीं है। और जो भोग विलास में फंस जाता है, भोग विलास में फंस करके अपने जीवन को नष्ट करता है, अपने उद्देश्य से वह भटक जाता है। इसलिए माता पिता का ये परम कर्तव्य है कि अपनी संतानों को श्रेष्ठ बनाए, उसको बल से संपन्न बनाएं, उससे यह ऐसा व्यवहार कराएं जो देवत्व को प्राप्त कराने वाले हों। असुरत्व का भाव उसके मन में कभी ना आए। देव बन करके वह जीवन को मानव बन करके, श्रेष्ठ मानव, उत्तम मानव बन करके जीने का प्रयास करें। जो दानवी स्वभाव है, जो दानव का स्वभाव संस्कार है, उससे सदा बचाने का प्रयास करें। इसलिए इन वासनाओं से प्रभु की ओर से यह संदेश दिया जा रहा है कि तेरी वासनाएं तेरा शरीर नष्ट करने वाली हो जाती हैं। अर्थात तू वीर्यस्य ईश से, वीर का स्वामी यदि नहीं बनेगा तो वासनाएं तेरे वीर को नष्ट कर देती हैं। और मरणम बिंदुपातेन कहा है, जब हम ब्रह्मचर्य से युक्त होकर के जीवन नहीं जीते हैं तो अल्प आयु में ही मृत्यु के आगोश में समा जाते हैं। अल्प आयु में ही हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग रुग्ण हो जाते हैं, वे कमजोर हो जाते हैं, हड्डियां हमारी कमजोर हो जाती हैं, आँखों की
रोशनी, दृष्टि कमजोर हो जाती है, कानों में सुनने का सामर्थ्य घट जाता है। ऐसे पूरे शरीर को रोगग्रस्त बना लेते हैं जो लोग वीर्य का धारण नहीं करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं। तो हे परमपिता परमेश्वर, मैं वीर्य को नष्ट करने वाला ना हूँ, मैं जितेंद्रिय होकर के संपूर्ण ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाला हूँ। गविष्ठौ, जो गविष्ठौ कहा है, इस जीवन संग्राम में तू उभयभ्य, दोनों से, यहाँ अपने ओर से भी हम प्रार्थना करें, ईश्वर की ओर से। जैसे माता पिता बच्चों को समझाते हैं कि ऐसा आप करेंगे तो आपका जीवन सफल होगा, ऐसा नहीं करेंगे तो जीवन आपका विफल हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए आप इस जो है जीवन को सुदृढ़ करिए, व्यवस्थित करिए और जितेंद्रियता के साथ वीर्य का रक्षण करिए। प्रचिकित्सा, होने वाले उपद्रवों को दूर कर शरीर में जो रोग उत्पन्न हो जाते हैं उन रोगों को दूर करो, और मन में होने वाले जो काम क्रोध आदि हैं, जो क्षोभ हैं, उन क्षोभ को तो तू दूर करने वाला बन। तन का रोग जब आता है तो मन भी उससे खिन्न हो जाता है, मन हमारा कार्य में लगता नहीं, नैराश्य हमारे हाथ में लगता है, निराशा हताशा हमारे जीवन में आ जाती है। परंतु जो व्यक्ति मन की साधना करते हैं, मन के साधन को समझ करके उसका सदुपयोग करते हैं, वे सारी बाधाओं को पार कर जाते हैं। और यहाँ पर यह बात कही है कि जो तन का रोग और मन का रोग है उसको दूर करने का सामर्थ्य तुझ में है, अर्थात हम सब में ऐसा सामर्थ्य है कि हम अपने तन की और मन की आदि और व्याधियों को नष्ट कर सकते हैं। समाधि की प्राप्ति से उस सारे रोग का जो समूह है उसको नष्ट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ प्रार्थना की है कि हमें दिव्य मन के साथ संपत्ति प्राप्त हो, हम रोगों व वासनाओं से पीड़ित ना हो, वीर के ईश बने। यह बहुत ही सुंदर प्रार्थना है कि रोग व्यक्ति को इतना कमजोर कर देता है, चाहे मन का रोग हो चाहे शरीर का रोग हो। और रोग कहाँ है? जहाँ भोग है। तो जहाँ भोग है वहाँ रोग है। इस से बचने का एक ही उपाय है, वह है योग। योगमय जीवन, प्राण की साधनामय जीवन, कल्याणमय जीवन जीने की जो कला है, इन ऋषियों से हमको सीखनी चाहिए। और इस मंत्र में यही संकेत किया है कि दिव्य मन के हम धनी बने, दिव्य धन तो अपने आप आ जाएगा। इसलिए मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः कहा है। मनुष्य का मन ही उसके बंधन का, उसके मुक्ति का कारण बनता है। यदि मन चंगा तो कठौती में गंगा लोग बोलते हैं। मन यदि दूषित है तो कभी भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं रह सकता है। मन की जो तरंग है वह व्यक्ति को मिटा देता है। मन की यदि हम सच्चाई के साथ, क्योंकि मन शिव संकल्प वाला भी है, वेदों में तो इसकी बड़ी महिमा गाई है, और इस महिमा को जान करके समझ करके हम जीवन को सुधारने का प्रयास करें। इसलिए कहा है, मिटा ले मैल अरे नादान, मिले मन मंदिर में भगवान। मिटा ले मैल अरे नादान, मिले मन मंदिर में भगवान। गंगा यमुना जी के तट पर, मथुरा काशी वंशी वट पर। यमुना गंगा जी के तट पर, मथुरा काशी वंशी वट पर। नाहक क्यों होता हैरान,
मिले मन मंदिर में भगवान। कस्तूरी मृग की नाभि में, मूरख ढूंढत वन झाड़ी में। क्योंकि कस्तूरी मृग के नाभि में होती है और वो उस सुगंध को ढूंढने के लिए इधर उधर पूरे वन में घूमता रहता है, फिरता रहता है, झाड़ियों में सूंघता रहता है कि इतनी सुगंध, इतनी सुंदर, इतनी सुवासित यह गंध कहाँ से आ रही है, जबकि उसी की नाभि से आ रही होती है। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माई। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माई। ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखत नाही रे कबीरा, दुनिया देखत नाही। तो अपने इस मंदिर में सब कुछ है। सब स्थानों में घूम घूम करके व्यक्ति अपने को परेशान कर लेता है, क्योंकि वह भगवान तो हर इंसान के अंदर है। अलग अलग स्थान में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए कहा है, कस्तूरी मृग की नाभि में, मूरख ढूंढत वन झाड़ी में। खोता भटक भटक जिन प्राण, मिले मन मंदिर में भगवान। मिटा ले मैल अरे नादान, मिले मन मंदिर में भगवान। तेरे पास बसे वो प्यारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तेरे पास बसे वो प्यारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। निश दिन भटकता अजान, मिले मन मंदिर में भगवान। मिटा ले मैल अरे नादान, मिले मन मंदिर में भगवान। तज अजान शुद्ध कर निज मन, निश्चय हो प्रकाश प्रभु दर्शन। तज अजान शुद्ध कर निज मन, निश्चय हो प्रभु के तू दर्शन। पावे तू आनंद महान, मिले मन मंदिर में भगवान। मिटा ले मैल अरे नादान, मिले मन मंदिर में भगवान। मिटा ले मैल अरे नादान, मिले मन मंदिर में भगवान। मिले मन मंदिर में भगवान, मिले मन मंदिर में भगवान। तो उस परमात्मा को हम अपने मन में ही, अपने इस तन में ही बसा देखें। वह कण कण में जो रमा हुआ है, उसके बिना सारा संसार अधूरा है, सारा संसार आधारहीन है, निराधार है, क्योंकि वह जगदाधार है। उस परमात्मा की हम सदा सर्वदा भक्ति करें और अपने मन की शुद्धि करें, क्योंकि मन हमारा शुद्ध होगा, हमारा भाव शुद्ध होगा, विचार शुद्ध होगा, तो निस्संदेह उस परमात्मा का हम अनुभव कर पाएंगे और अपने मानसिक और शारीरिक रोगों से बच पाएंगे। मानसिक और शारीरिक रोगों से बचेंगे तो हम बल का, ज्ञान का आधान कर पाएंगे, धन का अर्जन कर पाएंगे, धनार्जन कर पाएंगे और सारे दुर्गुण दोषों से बच पाएंगे। तो हमारा यह सतत अभ्यास, सतत प्रयास चलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।